नमस्कार। इजराइल ने जब से फिलिस्तीन में बैठे आतंकी संगठन हमास पर पलटवार किया है, तभी से जैसे पाकिस्तान, तुर्की जैसे मुस्लिम देश बौखलाए हुए हैं, तो वहीं भारत में भी इजराइल के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। बॉलीवुड एक्टर स्वरा भास्कर तो इजराइल पर इस कदर भड़क गई हैं कि उन्होंने इजराइल को आतंकी देश तक कह दिया। इजराइल के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाली स्वरा भास्कर को सोशल मीडिया पर ही लोगों ने जहां जमकर लताड़ा, तो वहीं एक इजरायली शख्स ने भी अपने देश को आतंकवादी कहे जाने पर स्वरा भास्कर को करारा जवाब दे दिया। दरअसल ये बात तो पूरा भारत जानता है कि इजराइल भारत का कितना अच्छा दोस्त है। फिलिस्तीन से भारत को कोई मदद मिले या ना मिले, लेकिन इजराइल हर मुश्किल में भारत का साथ देता रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी खुद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को अपना दोस्त कहते हैं। लेकिन जब उसी इजराइल पर फिलिस्तीन में बैठे आतंकी हमास संगठन ने रॉकेट दागे, तो हमास को लताड़ने के बजाय स्वरा भास्कर ने इजराइल को आतंकवादी देश कह दिया। स्वरा भास्कर ने ट्वीट कर कहा, इजराइल एक रंग भेद करने वाला देश है, इजराइल एक आतंकवादी देश है। फ्री फिलिस्तीन। स्वरा भास्कर की इसी जुबान पर भड़के इजराइल के रहने वाले ईडो डेनियल ने लिखा, भगवान का शुक्रिया है कि आप पूरे देश की तरफ से नहीं बोलती हैं। मैं इस फैक्ट को जानता हूं कि भारत इजराइल के साथ है। इजराइल के साथ खड़े रहने वाले भारत के हमारे सभी भाइयों और बहनों को प्यार और सम्मान। जय हिंद। इजराइल के रहने वाले ईडो डेनियल ने स्वरा भास्कर को करारा जवाब दिया तो इजराइल के समर्थन में रैली निकालने वाले बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने लिखा, उनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं भाई, भारत में भी उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। बता दें, स्वरा भास्कर जैसे लोग भले ही इजराइल को आतंकवादी देश कह रहे हों, लेकिन भारत ने इस मामले में सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए फिलिस्तीन को कड़ी नसीहत दी है और कहा है कि भारत सभी तरह की हिंसक गतिविधियों, खासकर गाजा से किए गए रॉकेट हमलों की निंदा करता है। उधर इजराइल के पलटवार से गाजा को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजराइल के साथ शुरू हुए ताजा संघर्ष में मरने वालों की संख्या 70 पहुंच गई, जिसमें 16 बच्चे शामिल हैं। वहीं इजरायली हमलों में 300 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इस बीच इजराइल की सेना ने कहा, हमास की ओर से अब तक 1500 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। इजरायली हवाई हमलों में हमास के 11 कमांडर मारे गए, एक इजरायली सैनिक मारा गया। विशेषज्ञों का कहना है कि हमास अभी झुकने के मूड में नहीं है और उसके पास अभी इतने रॉकेट हैं कि वो अगले 2 महीने तक इजराइल पर हमला जारी रख सकता है। जबकि इजराइल भी कह चुका है कि जब तक वो दुश्मनों का सफाया नहीं कर देता, शांत नहीं बैठने वाला।